नमस्ते किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह दिन आपकी खेती के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के हर किसान की सबसे बड़ी चिंता है। चाहे आपके पास एक छोटा सा बगीचा हो या आप 100 एकड़ में खेती करते हो, एक समस्या है जो हम सबको बराबर सताती है। वह है फूलों का झड़ना और फलों का गिरना। कल्पना कीजिए, आपने अपनी जमीन को बड़ी उम्मीदों से जोता, महंगे से महंगा बीज खरीदा, अपनी रातों की नींद खराब करके सिंचाई की, और जब फसल पर फूलों की चादर आई तो आपकी आंखों में सुनहरे सपने तैरने लगे। लेकिन अचानक एक सुबह आप देखते हैं कि आपके वे सपने जमीन पर पीले और सफेद होकर बिखरे पड़े हैं। वह मंजर एक किसान के लिए किसी कयामत से कम नहीं होता। नींबू के पेड़ के नीचे छोटे छोटे कंचे जैसे फल गिरे होते हैं, मिर्च के पौधे पर सिर्फ डंडियां बची होती हैं और आम के बाग में मंजर काला पड़ चुका होता है। उस वक्त किसान सोचता है कि आखिर मैंने क्या गलती की? क्या भगवान मुझसे नाराज है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? किसान भाइयों, आज इस महासंवाद में मैं आपको यह बताने आया हूं कि यह किस्मत का खेल नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। आज हम उस अदृश्य दुश्मन को बेनकाब करेंगे जो आपकी आंखों के सामने आपका मुनाफा लूट रहा है। आज हम उन गुप्त तकनीकों की बात करेंगे जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक केवल बंद कमरों में चर्चा करते हैं। अगर आप आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको फिर कभी किसी खाद की दुकान पर जाकर यह नहीं पूछना पड़ेगा कि साहब मेरे फूल गिर रहे हैं, कोई दवा दे दो। आज आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बनेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस ज्ञान के महाकुंभ को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पौधा आखिर फूल गिराता ही क्यों है? क्या वह जानबूझकर अपना नुकसान करता है? किसान भाइयों, कुदरत का एक नियम है, जीवित रहना। पौधा भी एक जीवित प्राणी है। जब उसे महसूस होता है कि उसके पास भोजन की कमी है, या मौसम बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो गया है, या उसके शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ गया है, तो वह सबसे पहले अपने उन अंगों को त्याग देता है जिनकी उसे सबसे कम जरूरत होती है। फूल और फल पौधे के लिए उसके बच्चे जैसे हैं। अगर मां खुद भूखी होगी तो वह अपने बच्चे को कैसे पालेगी? बस यही सोचकर पौधा अपने फूलों की बलि दे देता है। विज्ञान की भाषा में इसके पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसे हम एब्जिशन लेयर कहते हैं। यह एक ऐसी परत है जो फूल की डंडी और टहनी के बीच में बन जाती है। यह परत एक कुल्हाड़ी की तरह काम करती है जो फूल को मिलने वाले खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। जैसे ही यह सप्लाई कटती है, फूल कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। अब सवाल यह है कि इस कुल्हाड़ी को चलने से कैसे रोकें? इसे रोकने के लिए हमें पौधे के उन हार्मोन्स पर कब्जा करना होगा जो इसे नियंत्रित करते हैं। पौधे के अंदर दो सेनाएं लड़ रही होती हैं, एक जो फल को थामे रखती है और दूसरी जो उसे गिराती है। हमें थामने वाली सेना को मजबूत करना है। अब हम बात करेंगे उन दो गुप्त तत्वों की जिन्हें 90% किसान नजरअंदाज कर देते हैं। हम यूरिया, डीएपी और पोटाश के पीछे तो भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फूलों का असली रक्षक कौन है? वह है बोरोन। किसान भाइयों, बोरोन के बिना खेती करना वैसा ही है जैसे बिना नमक के खाना बनाना। बोरोन का काम क्या है? बोरोन का काम है पौधे के अंदर फूलों के प्रजनन अंग को सक्रिय करना। जब फूल के अंदर परागण, पॉलिनेशन होता है, तभी फल बनता है। अगर बोरोन की कमी है तो परागण की नली छोटी रह जाएगी और फूल बिना फल बने ही गिर जाएगा। नींबू, आम और अनार में जो छोटे फल गिरते हैं उनमें 80% कारण बोरोन की कमी ही होती है। इसके लिए आपको बोरोन 20% का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन याद रहे, बोरोन की खुराक बहुत कम होनी चाहिए, सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसे फूल आने से 10 दिन पहले और फल बनने के तुरंत बाद स्प्रे करना चाहिए। दूसरा महातत्व है कैल्शियम। कैल्शियम पौधे की हड्डियों को मजबूती देता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो फल की त्वचा कमजोर हो जाएगी और वह फटकर गिर जाएगा। कैल्शियम और बोरोन का मेल एक ऐसी ढाल बनाता है जिसे कोई भी तनाव नहीं तोड़ सकता।
आजकल बाजार में कैल्शियम बोरोन के रेडीमेड मिश्रण मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे समझदारी भरा निवेश होगा। किसान भाइयों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि कई बार आपकी ज्यादा सिंचाई ही आपके फूलों की मौत का कारण बनती है? जब पौधे पर फूल आने का समय होता है तो पौधा अपनी पूरी ताकत फूल बनाने में लगाता है, लेकिन अगर उस समय आपने खेत में खूब पानी भर दिया और यूरिया डाल दिया तो पौधे को लगता है कि अब तो खूब ऐश ओ आराम है, फल पैदा करने की क्या जरूरत है, और वह वापस अपनी लंबाई बढ़ाने वेजिटेटिव ग्रोथ में लग जाता है और फूलों को गिरा देता है। विशेष रूप से नींबू, आम और मिर्च में फूल आने के समय पानी की बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नींबू में तो नियम है कि फूल आने से पहले पेड़ को हल्का सा प्यासा रखना चाहिए ताकि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो और वह वंश बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फल पैदा करे। जैसे ही फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं, तब सिंचाई शुरू करें और नमी को बरकरार रखें। याद रखिए, नमी में उतार चढ़ाव वह सबसे खतरनाक है। कभी बहुत सूखा और कभी बहुत गीला, यह स्थिति फल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए अब बात करते हैं उन फसलों की जो हमारे रसोई की शान हैं। मिर्च, टमाटर और बैंगन में फूल क्यों गिरते हैं? यहाँ सस्पेंस यह है कि यहाँ समस्या सिर्फ पोषण की नहीं है, बल्कि यहाँ अदृश्य शिकारी बैठे हैं। मिर्च के मामले में थ्रिप्स और माइट्स नाम के कीड़े फूलों के अंदर छिपकर बैठ जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि कीड़ा लगा है। ये फूलों का रस चूस लेते हैं और फूल नपुंसक होकर गिर जाता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही सटीक तकनीकी तरीका अपनाना होगा। शाम के समय जब धूप ढल जाए तब आपको स्पिनोसैड या डेलीगेट जैसी अच्छी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही इन फसलों में तापमान का झटका बहुत लगता है। अगर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है और रात को ठंड तो पौधा घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अमीनो एसिड का स्प्रे करना चाहिए। अमीनो एसिड पौधे के लिए ग्लूकोज जैसा काम करता है जो उसे तुरंत शक्ति देता है। टमाटर में अक्सर फूल गिरते हैं क्योंकि वहां हवा में नमी ज्यादा होती है और परागण नहीं हो पाता। ऐसे में पौधों को हल्का सा हिलाने, वाइब्रेशन से भी परागण में मदद मिलती है और फल टिकने लगते हैं। बागवानी फसलों के लिए यह वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। नींबू के किसान भाइयों, अगर आपके फल कंचे जैसे होकर गिर रहे हैं तो तुरंत पोटाश 0050 और कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव करें। नींबू को पोटाश बहुत पसंद है। आम के बागवानों के लिए सस्पेंस यह है कि आम में जो मंजर गिरता है वह अक्सर एक फफूंद फंगस की वजह से होता है जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। यह मंजर पर सफेद पाउडर की तरह जम जाती है और उसे जला देती है। इसके लिए आपको मंजर आने के शुरुआती समय में सल्फर का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आम में परागण के लिए मधुमक्खियां बहुत जरूरी हैं। अगर आपने मंजर खिले होने के समय बहुत तेज जहरीली कीटनाशक डाल दी तो मधुमक्खियां नहीं आएंगी और आपका बाग खाली रह जाएगा। प्रकृति के साथ दोस्ती करना सीखें, तभी मुनाफा मिलेगा। अनार के किसान भाई ध्यान दें, अनार में फूल झड़ने का कारण पिंक होल बोरर या डंडी का छेदक कीड़ा भी हो सकता है। इसके लिए आपको तने की साफ सफाई और सही फफूंदनाशक का ध्यान रखना होगा। अनार में पोटाश का प्रयोग फलों की पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत अनिवार्य है। बेल वाली फसलों में सस्पेंस सबसे ज्यादा होता है। यहां अक्सर किसान कहते हैं, साहब फूल तो बहुत आए पर एक भी लौकी नहीं लगी। भाइयों, यहां समस्या यह है कि बेलों पर दो तरह के फूल आते हैं, एक जो सिर्फ फूल होते हैं नर, और दूसरे जिनके नीचे छोटा सा फल लगा होता है मादा। अगर आपके खेत में मधुमक्खियां नहीं हैं तो नर फूल का पराग मादा फूल तक नहीं पहुंच पाएगा और मादा फूल छोटा सा होकर ही पीला पड़कर गिर जाएगा। इसके लिए एक देसी और जबरदस्त तकनीकी तरीका है, शहद और गुड़ का स्प्रे। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम शहद या गुड़ घोलकर उसका छिड़काव कर दें। इसकी खुशबू से पूरे इलाके की मधुमक्खियां आपके खेत में आ जाएंगी और देखते ही देखते आपकी बेल फलों से लद जाएगी। साथ ही इन फसलों में 3G कटिंग का तरीका अपनाएं। पहली मुख्य बेल को काट दें ताकि किनारे से नई शाखाएं निकलें, क्योंकि मादा फूल हमेशा दूसरी और तीसरी पीढ़ी की टहनियों पर ही ज्यादा आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन रसायनों की जिन्हें हम PGR कहते हैं।
किसान भाइयों, यहां आपको सबसे ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। बाजार में एक बहुत मशहूर दवा है प्लानोफिक्स NAA। यह दवा गिरते हुए फूलों को रोकने के लिए सबसे ताकतवर मानी जाती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। अगर आपने इसकी डोज में थोड़ी सी भी गलती की तो यह आपके सारे फूल गिरा सकती है। इसका सही डोज है एक 15 लीटर के स्प्रे पंप में सिर्फ 4 से 5 मिलीलीटर, बस इतना ही। अगर आपने सोचा कि ज्यादा डाल दूंगा तो ज्यादा फल रुकेंगे, तो आप अपनी फसल बर्बाद कर लेंगे। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड GA3 फलों के आकार को बढ़ाने और उनकी पकड़ मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। आजकल एक नया तत्व आया है जिसे ब्रासिनोलाइड्स कहते हैं। यह पौधे को हर तरह के मौसम के तनाव से बचाता है। अगर आपके यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ब्रासिनोलाइड्स का इस्तेमाल आपके फूलों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। किसान भाइयों, वीडियो के इस महत्वपूर्ण हिस्से में मैं उन गलतियों की सूची देने जा रहा हूं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। फूलों के समय यूरिया का प्रयोग, यह सबसे बड़ा पाप है। यूरिया पौधे को सिर्फ हरा करता है, उसकी प्रजनन क्षमता को खत्म कर देता है। दोपहर में स्प्रे करना, दोपहर की धूप में दवा और पानी दोनों पौधे को जला देते हैं। स्प्रे हमेशा ठंडे समय में करें। दवाओं का गलत मेल, कभी भी बिना सलाह के 3 से 4 दवाओं को एक साथ न मिलाएं। इससे घोल फट सकता है और फसल जल सकती है। सिंचाई में भारी उतार चढ़ाव, कभी पानी का सैलाब लाना और कभी महीनों तक सूखा रखना, यह फल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है। मधुमक्खियों का कत्ल, फूल खिलने के समय भारी कीटनाशक डालना अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैर काटने जैसा है। पुराने फंगीसाइड का इस्तेमाल, हमेशा ताजा और अच्छी कंपनी के फंगीसाइड ही लें। मिट्टी की जांच न करना, आपको पता ही नहीं कि जमीन में किस चीज की कमी है और आप बस खाद डाले जा रहे हैं। खरपतवार, खेत में घास फूस होगा तो वह आपके पौधे का बोरोन और जिंक चोरी कर लेगा। स्प्रे पंप की सफाई न करना, पिछली बार डाली गई खरपतवार नाशक दवा का थोड़ा सा अंश भी आपके फूलों को तबाह कर सकता है। धैर्य की कमी, किसान भाइयों, कुदरत को अपना समय लेने दें। हर चीज का एक वक्त होता है। किसान भाइयों, आज की यह चर्चा इस बात का सबूत है कि खेती सिर्फ पसीने बहाने का काम नहीं है, बल्कि यह दिमाग और तकनीक का मेल है। हमने आज बोरोन की शक्ति को समझा, हमने पानी के गणित को जाना, हमने मधुमक्खियों की अहमियत समझी और हमने सही रसायनों के इस्तेमाल के बारे में बात की। याद रखिए, आपका खेत आपकी प्रयोगशाला है और आप उसके सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। जब भी आप अपने खेत में जाएं तो सिर्फ पौधों को देखें वे नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करें। अगर फूल गिर रहे हैं तो पौधा आपसे कह रहा है कि उसे भूख लगी है या वह प्यासा है। एक तकनीकी किसान वही है जो अपने पौधे की इस खामोश आवाज को सुन ले। आज हमने बागवानी, सब्जी वर्गीय और बेल वर्गीय सभी फसलों के बारे में विस्तार से बात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों का 50% भी अपने खेत में लागू कर देते हैं तो आपकी पैदावार कम से कम 1.5 गुना बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर का उद्देश्य आपको आत्मनिर्भर बनाना है। हमें उस दौर से बाहर निकलना है जहां हम सिर्फ खाद की दुकान वाले के भरोसे खेती करते थे। अब हमें खुद जानना होगा कि हमारे खेत को क्या चाहिए। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस जानकारी से आपके मन के संदेह दूर हुए? कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखें, क्योंकि आपके सवाल ही हमारे अगले वीडियो की जान होते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक न रखें। भारत का हर किसान हमारा भाई है। इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने हर किसान मित्र के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी भाई की डूबती हुई फसल को बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हम खेती के हर एक पहलू पर ऐसे ही विस्तृत और तकनीकी वीडियो लाते रहेंगे। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, मेहनत आपकी, तकनीक हमारी और समृद्धि हम सबकी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। खुश रहें, समृद्ध रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।